तो भैया स्वागत है आपका नए वीडियो के अंदर। और इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले होंगे ई कॉमर्स के कुछ अदर मॉडल्स। तो सबसे पहला जो मॉडल निकल करके हमारा आता है वो आता है ब्रोकरेज मॉडल। मेरी बेबी जो ब्रोकरेज मॉडल होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं ई कॉमर्स का अदर मॉडल्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले कर रहा होता है। क्या होता है ई कॉमर्स का ब्रोकरेज मॉडल? द ब्रोकरेज मॉडल इज एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इन विच अ ब्रोकर, और देखो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल करके आ रही है, इन विच ए ब्रोकर, ये तो एक तो ब्रोकर है या इंटरमीडियरी, ठीक है, कनेक्ट। यहां पे जो महत्वपूर्ण चीज निकल करके आती है, या तो उसे हम ब्रोकर कहेंगे, या तो हम उसे ब्रोकर कहेंगे, या हम उसे इंटरमीडियरी कहेंगे, जो कनेक्ट करता है बायर को और सेलर को और प्रदान करता है सुविधा ट्रांजैक्शन की। ठीक है, ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान की जाती है एक मध्यस्थ व्यक्ति के माध्यम से, मध्यस्थ स्तर के माध्यम से, जो कनेक्ट करने की सुविधा देता है बायर और सेलर को। ठीक है, द ब्रोकर अर्न्स रेवेन्यू बाय चार्जिंग कमीशंस, ट्रांजैक्शन फी और सर्विसेज फी ऑन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। यानी कि जो ब्रोकर होता है, जो इंटरमीडियरी, जो बीच की जो लेयर होती है जहां पे बायर और सेलर कनेक्ट करते हैं, तो वो कैसे, किस प्रकार से रेवेन्यू को अर्न करता है? बाय चार्जिंग कमीशन, चार्जिंग कमीशन करता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन फीस ले सकता है वो, और सर्विस फी लेता है एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के ऊपर। याद रखिए कि यहां पे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया निकल करके आता है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होगा तत्पश्चात ही जो इंटरमीडियरी स्तर है, यानी कि जो ब्रोकर मॉडल है, तब ही वो चार्ज कर सकता है। एग्जाम्पल, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ठीक है, ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑक्शंस। यानी कि ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं बेसिकली कि जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे कि हाँ हम पे करने के लिए तैयार हैं, तब तक वो आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करता है। वो आपको ऑप्शन देता है कि देखिए आप ये होटल देख सकते हैं, आप ये बस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पे कर रहे होते हैं तो उसी समय जो ग्रैंड टोटल होता है उसके अंदर प्लेटफॉर्म फी निकल करके आती है, जो कि जोमेटो आप इत्यादि ये सभी जो है ब्रोकरेज मॉडल के अंदर आ सकते हैं। अगर हम देखें तो वहां पर क्या होता है कि वो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है एक प्लेटफॉर्म पे, जहां पे जो चार्ज किया जाता है थ्रू क्या बोलते हैं उसे, कमीशन चार्ज किया जाता है। हरिओम। तो देखो अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ई कॉमर्स के जितने भी मॉडल हैं उसके अंदर अगर आपने ये जो बना दिया ना, ये जो इसे जो हम कहते हैं, अगर ये बना दिया तो नंबर पक्के हो जाते हैं। तो क्या है इसके अंदर, जो बायर होता है वो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे आता है, जो सेलर होता है वो भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। और इसके बाद आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या लिख सकते हैं कि ये फैसिलिटेट करता है, इजी करता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, हाई कमीशन की वजह से बायर्स में घबराहट होती है। तो यह आप अपने स्तर के अनुसार लिख सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये बीच के मध्यस्थ की तरह कार्य करता है, कनेक्ट करता है बायर और सेलर को, ट्रांजैक्शन को सुविधा देता है। यूजुअली डू नॉट मैन्युफैक्चर, ये कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता, ना ही कोई प्रोडक्ट, ये सिर्फ एक स्तर है, यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर को मिलाया जाता है। ठीक है, जो रेवेन्यू होता है वो आता है मेनली कमीशन और ट्रांजैक्शन फीस की तरह। ठीक है, चलिए बिल्कुल। कैन ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू द इंटरनेट, और लार्ज स्तर पर इसको हम देख सकते हैं। अब आता है एग्रीगेटर मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। एग्रीगेटर मॉडल क्या होता है मेरी जान बेबी? तो जो एग्रीगेटर मॉडल होता है एन ई कॉमर्स मॉडल होता है विच ए कंपनी ब्रिंग्स together multiple services providers or sellers under a platform and offer their product or services to customer under a common brand or platform। क्या है ये कहानी? अब आप बोल रहे होंगे हमें तो घबराहट हो रही है, तो बेबी आपको घबराहट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। एक बेसिक चीज जो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है, एक बेसिकली ब्रांड होता है, एक कंपनी होती है जो लेकर के आती है मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर को। मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं और सेलर भी हम उन्हें कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो ऑफर कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर्स को। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ओनर्स जो हैं वो आते हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ऑफर कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स, और उसके बाद एक कॉमन ब्रांड होता है
वो उन ब्रांड को, वो बड़े बड़े जो एक कॉमन ब्रांड होता है, वो सभी मैन्युफैक्चरर्स को, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर के आ जाता है। तो इसका जो पाई चार्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहां पे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो ये है एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा है कि कस्टमर तक सामान जा रहा है। इसका उदाहरण उबर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रोवाइड करता है, जो भी ड्राइवर्स हैं, ठीक है, और मल्टीपल होटल्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। स्विगी मल्टीपल रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है एक कॉमन ब्रांड के अंदर। मतलब स्विगी जो है खाने का ही है, आपको पता है खाने का है, लेकिन आप ऑर्डर थ्रू करते हो स्विगी के, लेकिन वो जाता तो किसी और के पास है। तो जो अलग अलग बेसिकली रेस्टोरेंट वाले लौंडे लपाटे हैं, कूल्हों में चुल मचाते हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि स्विगी पर आकर के अपना धागा खोल लेते हैं। धागा खोलने से क्या होता है कि उनकी जो है पहली बार उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कस्टमर किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्राप्त करता है। मैं कुछ अलग तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो आप चीज समझ रहे हैं। अर्बन कंपनी भी इसका एक उदाहरण है। कैरेक्टरिस्टिक्स, मल्टीपल सेलर सर्विस प्रोवाइडर ऑन वन प्लेटफॉर्म। नीश एक ही होगा प्लेटफॉर्म का, लेकिन कार्य बहुत सारे अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। कॉमन प्लेटफॉर्म एंड कस्टमर इंटरफेस, आराम से सभी के लिए एक ही इंटरफेस होता है। इजी कंपैरिजन एंड सिलेक्शन, बहुत ही अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट, अरे मेरी जान, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अलग अलग रेस्टोरेंट का कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें तो साला बटर पनीर मसाला 260 की दे रहा है, इसमें साला 240 की दे रहा है, इसमें तो 220 की दे रहा है, तो 220 वाली मंगाओ ना। लेकिन रेटिंग भी देखते हो कि यार हाँ यार रेटिंग तो 220 वाली की ज्यादा बेटर है। और फन फैक्ट यह होता है कि 220 वाली ज्यादा डिलीशियस होती है। तो ये बात है, तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस आप रेटिंग ले सकते हैं, उनके थ्रू लेना चाहिए आपको, और देख सकते हैं कि भाई जो भी पास कस्टमर्स हैं उन्होंने किस प्रकार की रेटिंग दी हुई है। उसके बाद प्लेटफॉर्म अर्न कमीशन, ये भी वही आता है। तो कुल मिलाकर के आज के इस वाले वीडियो के अंदर हमने एग्रीगेटर मॉडल लपेट दिया और ब्रोकरेज मॉडल लपेट दिया। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि हमें समझ में, आपको अगर नहीं समझ में आया तो वापस से देख लो इस वीडियो को, और पाई चार्ट जरूर बना देना, नंबर अच्छे मिलेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने अनुसार लिख सकना। देखो यार, अब तुम चौथी क्लास के बालक नहीं हो, चौथी क्लास के अगर तुम बालक होते तो मैं तेरे को बता रहा होता कि किस तरह से डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिखी जाती हैं, लेकिन तुम तो मेरी बेबी हो ना यार, बेबी यार। आई लव यू गाइस।